Okay, so hi guys, right? Let's start with a new topic. The thing is कि जो अपने पास नया टॉपिक है वो है क्या? आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइनॉरिटीज एट स्टेट लेवल, राइट? एक अश्विनी उपाध्याय करके वकील हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL लगाई. उन्होंने बोला भाई साहब ये जो नेशनल लेवल कैलकुलेशन है माइनॉरिटीज का, जे सही ना है, राइट? काय सही ना है, काय के स्टेट लेवल पे माइनॉरिटीज मेजॉरिटीज डिफर कर सकते हैं, है ना? उन्होंने कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स दिए. द डिबेट वाज स्टेट वर्सेस नेशनल. एक्चुअली मैं कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स के बारे में आपको लेके चलता हूं. फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर, फॉर एग्जांपल लक्षद्वीप, राइट? दीज आर टू स्टेट्स जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी है, राइट? बट जब अपन बात करेंगे माइनॉरिटीज के डेफिनेशन की, तो मुस्लिम्स कम्स अंडर माइनॉरिटीज एट नेशनल लेवल. फिर जब अपन नॉर्थ ईस्टर्न कम्युनिटीज में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जाने की कोशिश करते हैं, तो अपने को पता चलता है कि मेघालय है, मिजोरम है, और नागालैंड है, और मणिपुर है. ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पे हिंदूज आर इन माइनॉरिटीज एंड क्रिश्चियंस आर इन मेजॉरिटी. ठीक है? सो ऐसे बहुत सारी चीजें थी जो एक नेशनल लेवल पे डिबेट्स पे आ जाती थी कि क्या हमें नेशनल लेवल पे माइनॉरिटीज के नंबर्स, माइनॉरिटीज को कंसीडर करके उनको राइट्स प्रोवाइड कराना सही है, या स्टेट लेवल पे रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होने चाहिए और स्टेट को ये अथॉरिटी देनी चाहिए कि वो स्टेट लेवल पे अपना जो भी माइनॉरिटीज कैलकुलेशन है और डेजिग्नेशन है वो अलग करे, राइट? सो ये सबसे पहली चीज हुई कि डिबेट स्टार्ट हुई. 2002 एक केस से, जिसमें TMA पाई फाउंडेशन का केस था, जब उन्होंने पहली बार ये बात की थी कि स्टेट लेवल पे हमें माइनॉरिटीज का रिकंसिडरेशन करने की जरूरत है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है. ठीक है, राइट? अब सबसे पहले आ जाते हैं किस डेफिनेशन पे. व्हाट इज अ माइनॉरिटी? When we are talking about Indian Constitution, actually Indian Constitution में कोई एक वेल डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है, राइट? उनका ये कहना है कि अगर कल्चरल बेसिस पे, राइट, या रिलीजियस बेसिस पे, या लिंग्विस्टिक या लैंग्वेज बेसिस पे कोई ऐसी कम्युनिटी है जो बहुत कम क्या कहना चाहिए नंबर्स में है एज कंपेयर टू नेशनल नंबर्स, तो हम उन्हें क्या करेंगे? माइनॉरिटी कंसीडर करेंगे, राइट? यहां पे मौलाना AK आजाद को कोट करना जरूरी है. उन्होंने ये बोला था कि इट्स नॉट अबाउट लैंग्वेज, इट्स नॉट अबाउट रिलीजन, इट्स अबाउट द कल्चर, राइट? सो अगर इंडिजिनस कल्चर है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं बस्तर के ट्राइब्स की, राइट, या दूसरी जगहों की, ऐसे पर्टिकुलर कल्चर जो बहुत कम लोग फॉलो करते हैं बट स्टिल वो इंडियन सोसाइटी का पार्ट है, उनको माइनॉरिटी डिजिग्नेशन देने की जरूरत होती है, राइट? सबसे पहले उन्होंने ये बात की थी. बाद में ये चीजें लैंग्वेज और रिलीजन के बेसिस पे आई, बट ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेटरी है स्टेट लेवल पे या दूसरी जगहों पे. तो स्टेट वर्सेस नेशनल डिबेट सबसे पहले जो पर्टिकुलर उसमें आया था वो TMA पाई फाउंडेशन 2002 केस में आया था. रिसेंटली जब अश्विनी उपाध्याय ने अपनी PIL लगाई, तो उन्होंने अपने उसमें आर्ग्यूमेंट्स दिए. अच्छा, ये स्टेट्स के नाम तो उन्होंने ये एग्जांपल्स तो दिए ही दिए, साथ साथ उन्होंने आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के बारे में बात की. आर्टिकल 29 इज एसोसिएटेड विथ प्रोटेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज, इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, सॉरी, इंटरेस्ट ऑफ minorities, or 30 is associated with rights of minorities to establish educational institution, right? जो administrated educational institution होते हैं. the thing is कि जो national commission of minority education institutes हैं, right, ये एक्ट 2004 में आया था. ये आपके लिए एक अच्छा फैक्ट है, अच्छा क्वेश्चन है, राइट? नाउ अच्छे क्वेश्चन के अलावा कुछ और क्वेश्चन वो कर लेते हैं. ऐसे कमीशन SC/ST के लिए भी हैं, ऐसे कमीशन OBC के लिए भी हैं, ऐसे कमीशन वुमेन्स के लिए भी है, माइनॉरिटीज के लिए अलग है, माइनॉरिटीज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए अलग है, राइट? इन सब के चेयरपर्सन जो है, चेयरमैन, चेयरपर्सन, जो भी आप अपने भाषा में कह सकते हो, ये सबका एक स्पेसिफिक पॉइंट जो है ना, उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो आपके कॉपी में होनी चाहिए, राइट? मैं बैठ के सबके नाम नहीं बता रहा, आपको वो चीज लिखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन बनेंगे अगर इससे रिलेटेड हुए तो. 2004 में ये एक्ट आया था, उन्होंने उसी को वापस क्या किया, चैलेंज किया कि नहीं, हमें स्टेट लेवल पे बात करनी चाहिए. क्योंकि अगर आर्टिकल 29 की बात करें और मैं बीइंग हिंदू अगर जम्मू कश्मीर में रह रहा हूं या लद्दाख में हूं, तो मैं वहां पे माइनॉरिटी कंसीडर किया जाना चाहिए और स्टेट लेवल पे जो राइट्स मिलने चाहिए वो मुझे एज अ माइनॉरिटी मिलनी चाहिए, राइट? उन्होंने सीधे तौर पे बोला कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी रिलीजन या कल्चर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, तो एक स्पेसिफिक स्टेट में जब राइट्स की बात होगी, है ना,
तो वो वहां पे डिस्क्रिमिनेशन सही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको प्रॉपर्ली सुना, सुप्रीम कोर्ट ने उनको समझा, राइट, और समझने के बाद गवर्नमेंट को नोटिफाई किया, नोटिस दिया कि भाई साहब ये स्टेट वर्सेस नेशनल डिबेट डेटा कलेक्ट करके दें और इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और दूसरी चीजों पे काम करें और एक प्रॉपर कमेटी के साथ मुझे क्या दें, रिपोर्ट दें कि क्या ये सही है नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से याद आया आज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का क्या आ गया है, फैसला आ गया है, काफी हैवी फाइन के साथ प्रशांत भूषण को क्या किया गया है, राइट, दिया गया है, काफी हैवी फाइन लगाया हो गया है, राइट। आप इसके 1 रुपए की जगह ना आप बेहतर है कि आप इसे 16 आने के हिसाब से देखें, मैं हिंदी में लिखना पसंद करूंगा 16 आना, या इसको आप देखें किस तरीके से 100 पैसे, तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। बाकी इट्स नॉट अबाउट फाइन, एक्चुअली इट्स अबाउट कि हाँ उनको उस चीज के लिए गिल्टी वो किया गया, राइट। अपार्ट फ्रॉम पूरा लीगल वाला पार्ट, लीगल करंट अफेयर्स है ना, ज्यादा अपन वो नहीं करते, बट ठीक है, कहानी पे सुप्रीम कोर्ट आया तो अपन ने सोचा थोड़ा सा अपन भी आ जाए लेवल पे। नाउ ऑल दीज थिंग जब अपन बात करते हैं, है ना, तो ध्यान रखना, सबसे पहला केस, नंबर 1 फैक्ट, अच्छा क्वेश्चन, नंबर 2 ये यहां पे है, राइट, उसके बाद नंबर 3 ये चीजें जो है यहां पे अवेलेबल है, उसके बाद 4 5 यहां पे अवेलेबल है ना। और जस्ट मेक श्योर, राइट, कि जब माइनॉरिटीज के कंसिडरेशन में अपन बात करते हैं, माइनॉरिटीज के कल्चर कंसिडरेशन बात करते हैं, तो उन्होंने स्पेसिफिक 6 कम्युनिटीज जो हैं उनको इस चीज में रखा है, जैसे मुस्लिम्स हैं, जैन हैं, बुद्धिज्म्स हैं, पारसी जोरोस्ट्रियंस हैं, वो हैं, राइट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्रिश्चियंस हैं, और एक और कम्युनिटी है जो आपका होमवर्क है, राइट। मेक श्योर कि वो 6 की 6 कम्युनिटी आपको पता होना चाहिए। द थिंग इज कि ये 6 कम्युनिटी और CAA वाली 6 कम्युनिटी है ना, इसमें ठीक है कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, राइट। इसलिए वो 6वीं आपके लिए खाली रखी गई है, आप पूरी तरह उसको वापस पढ़ेंगे कि कंसिडरेशन में क्या है, कि भाई जो माइनॉरिटीज कंसिडरेशन में मेनली 6 आती हैं उसमें क्या है, राइट। बट हाँ ध्यान रखना है कि ज्यादा बेहतर ऑप्शन ये होगा, अगर माइनॉरिटीज की ही बात की जाए तो अपन बात करें किसकी, कल्चरल बेसिस पे माइनस की, राइट। सो आई होप यू गेट इट कि क्या एग्जैक्ट बात हो रही थी अश्विनी उपाध्याय की PIL में, और क्या एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जिसके बेसिस पे उन्होंने ये बात की, राइट। ओके, गुड, जीनियस।